नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए महीनगर विधानसभा के रानीपुर रजमो में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव के परिवार को बार बार आशीर्वाद दिया, लेकिन वे आजमगढ़ के लोगों की सुध नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव आजमगढ़ जनता लड़ रही है और इस बार वो 100% आजमगढ़ में कमल खिलेगा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई से बाहर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के हित में है, लेकिन विपक्ष इस विषय को ठीक ढंग से पेश करने के बजाय युवाओं को राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेल देव के चरणों में मैं नमन करता हूं। ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि आजमगढ़ की जनता जनार्दन को हम बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करता हूं। जहां बात न्याय की हो, धर्म की हो, ऋषि दुर्वासा ने हमेशा धर्म की रक्षा किया है, किसी को माफ नहीं किया है। यही कारण है कि आजमगढ़ की जनता जनार्दन से जो लोगों ने बार बार आपने दो मुख्यमंत्री दिया, दो बार जहां दो बार आपने सांसद बनाए, कई बार आपकी अपेक्षा थी कि हमारी सेवा हो। जो कोरोना महामारी में भी एक दिन दिखाई न दिया हो, उसके पार्टी को अब माफ नहीं करना चाहिए और माफ आपको नहीं करना चाहिए। आप न्याय आदरणीय मोदी योगी जी का चुनाव चिन्ह लेकर हम के आपकी अदालत में आया हूं। आजमगढ़ के लोगों ने एक परिवार के लोगों को नेता बनाया है, लेकिन बल्कि आजमगढ़ को यहां रहने वाले प्रत्येक परिवार इस राज्य को चलाता है। अभी ऐसा सांसद बनाते थे कि उसी परिवार में चलाया है, लेकिन इस बार लोकसभा में आजमगढ़ का परिवार चलाएगा और आजमगढ़ के लोग चलाएंगे। मित्रों, सपा का प्रत्याशी नामदार है, सपा का प्रत्याशी नामदार है और सपा के प्रत्याशी और सपा का खानदान हमेशा जातिवाद, वंशवाद की राजनीति किया है, भ्रष्टाचार की राजनीति किया है, अनाचार की राजनीति किया है, दुराचार की राजनीति किया है। उन्होंने लूटा है, उन्होंने राज्य को लूटा है, राज्य का अपमान किया है, इसलिए वह नामदार हैं। लेकिन मेरा प्रधान सेवक, मेरा राज्य का सेवक, देश का सेवक गरीबों की सेवा करते हैं, उसी तरह मेरा प्रत्याशी आपका कामदार है, आपके चरणों में रहकर सेवा कर। मंडल के साथ भोजन नहीं किया मित्रों, वह किसके साथ भोजन किए? 3 साल से कोरोना महामारी में जो मंदिर के निर्माण में काम कर रहे थे, उन मजदूरों के साथ बैठकर आदरणीय मोदी जी ने भोजन किया। मित्रों, गरीबों का सम्मान बताया। आज किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को अवसर देने का काम हो। मित्रों, ये मोदी जी का ये दिल इच्छा शक्ति है। यही नहीं, 8 सालों में जनधन योजना के माध्यम से पहली बार 42 करोड़ 21 लाख गरीब लोगों का बैंक में अकाउंट खुला मित्रों, और 2 करोड़ 39 लाख से अधिक गरीबों को चाबी घरों की दी गई है। यही नहीं, 2 करोड़ 61 लाख लोगों का शौचालय बनाया गया। ये सब यदि किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। यही नहीं, कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोगों को भोजन देना कोई मामूली बात नहीं मित्रों। और यही सपाई बसपाई कांग्रेस ये कहते थे कि मोदी का टीकाकरण है, ये भाजपा का टीकाकरण है। आज दुनिया के अंदर किसी ने बचाया इस देश को, आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने बचाए मित्रों। और 80 करोड़ के घरों में भोजन देने का काम, अन्न देने का किसी ने काम किया तो मोदी योगी ने दिया है। कि घर का स्वच्छता हो, गाय के गोबर से पोताई हो, नहीं तो साफ सुथरा हो, और नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह नहा धुलाकर, नाखून काट कर पूरा व्यवस्थित करके तैयार करवा के 2 रोटी खवा कर उसको स्कूल तक छोड़ा हो तो लक्ष्मी अपने आप घर में आती रहेगी। बाकी सब काम कर लेना,
शाम को झूमते हुए घर मत पहुंचना बस। और ये तुमने कर दिया तो घर से सब कुछ चला जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं करते हो। बिल्डिंग महलों में एक भी कबाड़ी शराबी लड़का पैदा होता है मित्रों, वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है। और झोपड़पट्टी में एक पढ़ा लिखा पैदा हो जाता है तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। और जो गांव में नम्रता रखता हो, सरलता रखता हो, बूढ़ा बुजुर्ग किसी जात किसी धर्म का हो, यदि उस व्यक्ति का शीश झुक जाता है बूढ़ों के चरणों में तो वह खुशहाल होता है। जो गुंडा टाइप का रहता है वो जीवन में नहीं हो सकता खुशहाल। इसलिए आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये 5-6 काम तुम कर लो, बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो। ऐसा नेता इस धरती पर कभी पैदा नहीं होगा। बहुत पुण्य से मिला है और आपका आशीर्वाद मोदी योगी को बना रहे। यही निवेदन करने आपके चरणों में आया हूं, तो कमल खिला दोगे ना? ऐसे हमारे निरहुआ जी हैं जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, सुशील भी हैं, नम्र भी हैं, सरल हैं, लेकिन गुंडों के लिए, गुंडों और मवालियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए तोप भी हैं। जनता जनार्दन के लिए, जनता जनार्दन के लिए नम्रता है, विनम्रता है, लेकिन गुंडों मवालियों के लिए तोप का काम करेंगे। आपके आफत आएगा तो आपके आगे देखेंगे कौन खड़ा है, तो दिनेश सिंह निरहुआ खड़ा है मित्रों। यही नहीं, यहाँ बसपा भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ बसपा भी चुनाव लड़ रही है। उनके प्रत्याशी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये नेता सिर्फ अपने पैसों और वोट बैंक की राजनीति करते हैं मित्रों, और केवल बर्बाद करते हैं। साथियों, कोरोना के कालखंड में हमने देखा है भाजपा के कार्यकर्ता और आदरणीय योगी जी ने रात दिन परिश्रम करके इस राज्य को बचाया, 24 का जनता जनार्दन को बचाया। लेकिन अखिलेश दिन आजमगढ़ में एक दिन भी कोरोना में महामारी में राशन बांटने नहीं आए मित्रों, और पूरा हाल जनता जनार्दन का करने नहीं आए कि क्या स्थिति है। साथियों, आप लोग कल्पना करिए, जिस भूमि व ऋषियों के लिए प्रसिद्ध थी, वह भूमि आतंकवादियों के नाम से जाने लगा। सपा के शासन में गुंडागर्दी के नाम से जानने लगे लोग। यदि दुनिया के किसी कोने में, राज्य के किसी कोने में आजमगढ़ का व्यक्ति जाता था, होटल में कमरा मांगता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था मित्रों। ये इज्जत सपा वालों ने कर दिया था। आपका शिक्षा फ्री होगा, आपका चिकित्सा फ्री होगा, आपका आवास फ्री होगा, आपका शौचालय फ्री होगा, गांव की पक्की सड़कें होगी, बाढ़ से भी सुरक्षा होगा। यदि कोई काम करेगा, एक ईमानदार नेतृत्व करेगा, आदरणीय मोदी योगी जी करेंगे, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। लेकिन 5-6 काम आप कर लो, करोगे? हाँ, करेंगे। नहीं करोगे? कर ही नहीं पाओगे। करोगे? पहला बहुत कठिन काम है, नहीं करोगे। और ये काम कर ले गए तो जीवन भर सुखी रहोगे। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगवाना। और पेट काट के पढ़ा दिया ना अपने बच्चों को, ताकि जीवन बदल जाए। दूसरा काम तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हो, इतना बड़ा काम है कि सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हो, क्योंकि आप काम देखना पड़ता है, खेती करते हैं, समय मिलता नहीं 2 मिनट का। और ये काम कर लिए ना तो जीवन भर सुखी रहोगे। शाम को घर पहुंचते 5 मिनट बूढ़े माँ बाप की सेवा कर दिया करो, पैर की मालिश कर दिया करो, समझ लो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तीसरा काम, कितनों भी राहु सर पर बैठ जाए, केतु भी सर पर बैठ जाए, लेकिन गुस्सा कभी मत करना किसी से। और न बेटी, पत्नी, मां पर कभी हाथ भी मत उठा देना, नहीं तो लक्ष्मी घर से भाग जाएगी। आजमगढ़ की महीन काली मिट्टी से निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे बेहतर
कनेक्टिविटी से बड़ा बाजार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ के बनने की ओर अग्रसर है। मित्रों, आजमगढ़ में घोर परिवारवादियों, दंगावादियों को जनपद से आजमगढ़ में फिर से सबक आपको सिखाना है। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ जी को प्रचंड जीत दिलवाना है। मित्रों, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। आजमगढ़ के इस लोकसभा के उपचुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है मित्रों, और आप जितवाते हैं, तो प्रदेश का मैं 80 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में ले सकती है। मित्रों, और यही आपके बीच में आया हूं। मित्रों, यही नहीं, देश कांग्रेस में 70 वर्षों तक 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा पहुंचता था। गरीबी का एहसास किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया मित्रों, क्योंकि एक परिवार गरीब परिवार में जन्म लिया, जिसकी मां दूसरे घर में काम करती थी, बेटा चाय बेचता था, वो एक गरीब परिवार में जन्मा, गरीबी का एहसास समझा। 70 सालों बाद जो राजा महाराजा जैसे जीवन व्यतीत करते थे लोग, उनको सबक सिखाने का काम किया उन लोगों को मित्रों, और आज वह गरीब का सम्मान हुआ। इसीलिए दिव्य और भव्य खंड में जब प्रधान सेवक देश का धरती पर उतरता है तो स्वच्छता कर्मी का पैर धोने का काम करता है। मित्रों, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।